हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जिसके सेकंड पार्ट में यू विल गेट टू लर्न अबाउट इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, सब्लिमेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। Interchange in states of matter. As I told you in the previous class, matter can change its state. Matter जो है अपना state change कर सकता है, solid to liquid, liquid to gas and gas to solid. जैसा कि इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आप, solid को जब हीट करते हैं तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस को जब कूल किया जाता है तो वो कंडेंस होता है और वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब लिक्विड को कूल किया जाता है तो वो फ्रीज हो जाता है और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास आइस जो है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है। फिर उसको हीट करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक लिक्विड फॉर्म है, और जब वाटर को हम हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा जो वाटर का एक गैसियस फॉर्म है, वाटर वेपर या स्टीम। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। उसका फॉर्म जो है मैटर का वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है कैम्फर होता है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, ये सारे एग्जांपल्स, ये सब सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मेल्ट नहीं होते। और वेपर जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं ऑन कूलिंग। जब उनको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वेपर्स वापस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको बोला जाता है रिवर्स सब्लिमेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वो वेरी करेगा कि सॉलिड का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द सॉलिड, एंड टू ब्रिंग द चेंज कंडीशन रिक्वायरमेंट कैसी है, उस पर ये डिपेंड करेगा। जैसे टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और इसलिए सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उसे उस टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। इस टेम्परेचर पे आइस जो है मेल्ट होता है। और जो ये प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है या सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हम प्रेशर इंक्रीज करें या प्रेशर डिक्रीज करें तो उससे मैटर का स्टेट चेंज होगा। जैसे हम प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं तो गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है, गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है। जैसे एग्जांपल दे रखा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही उसका प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर डिक्रीज कर दिया जाए। यह अगर होता है, अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी अगर डिक्रीज होता है तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए।
इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है देखते हैं। द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ये एक हिडन हीट होती है जो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन ये क्या करता है, इट ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है, लेटेंट हीट। जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर कन्वर्ट होता है तो ये हीट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको ब्रेक करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल में दे रखा है, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है मेल्ट होने पर तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम करता है, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन काम करता है। क्या काम करेगा, इट विल ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। पार्टिकल्स जो है मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी रेस्ट पर नहीं होते। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल जो कि जिसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कि लिक्विड की बात करते हैं, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट सरफेस हैविंग अ high kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particle and gets converted into vapor। जैसे कि लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, तो a small fraction of particle at a surface, अगर एक पार्ट ले ले हम सरफेस का, इसमें क्या होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। वो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है पार्टिकल के बीच उसको ब्रेक करेगा, जिससे होगा क्या, लिक्विड जो है, जो वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को या फिनोमिना को, जिससे लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको कहा जाएगा इवेपोरेशन। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इस प्रोसेस को कहा जाएगा इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो है इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा पार्टिकल्स को उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और उससे लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। और जितनी भी एयर में वाटर की क्वांटिटी होगी या वाटर वेपर की क्वांटिटी होगी तो उस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को कहा जाता है ह्यूमिडिटी, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। हमारे सराउंडिंग्स में जो एयर है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकती। इसलिए अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या वाटर जो है एयर में ऑलरेडी हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। लास्ट फैक्टर है कि इवेपोरेशन विंड स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। अगर विंड स्पीड हाई है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, हाई होगा। द हायर द विंड स्पीड द मोर इवेपोरेशन। स्पीड अगर हाई है, स्पीड ज़्यादा है विंड की, तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा।
बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन एंड इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमिनन। बॉइलिंग जो होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप पिक्चर में, बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना, पूरे पार्टिकल्स जितने भी है, जितना भी एरिया है उस पूरे एरिया में वो प्रोसेस होगा। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क फिनोमिना होल ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट। अगर बॉइलिंग हो रहा है तो लिक्विड जो स्टेट है वो पूरा ही वेपर स्टेट, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इवापोरेशन जो है वो सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, तो इसलिए ये जो प्रोसेस होगा तो सरफेस पे ही होगा। इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। ये मैंने बताया है आपको पहले। केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। अब इन दोनों के बीच में हम कंपेरिजन देख ले हैं कि केल्विन स्केल क्या है और सेल्सियस स्केल क्या है। केल्विन स्केल जो है, केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.16 केल्विन के इक्वल होता है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 273 केल्विन। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, जिसका जो यूनिट है वो के, कैपिटल के लिखा जाता है। अगर हमको हमारा आंसर जब भी हम सॉल्व करते हैं, अगर हमको हमारा आंसर जो है केल्विन में चाहिए और क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो हम इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। केल्विन इक्वल्स टू जो भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें हमको क्या ऐड करना होगा, 273। Kelvin scale of a temperature has always positive sign and has regarded as the better scale than Celsius. केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर के जो साइन जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं और उसको बेटर स्केल माना जाता है सेल्सियस स्केल से। एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है ATM। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर का जो SI यूनिट है वो होता है पास्कल, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है या जिसका सिंबल है कैपिटल P स्मॉल a। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, और ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जो एयर का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर में एयर का जो प्रेशर होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है सी लेवल का वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर, और इसको ही नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।